बरेली के बाद संभल में भी कर्जा, सीएम योगी का बुलडोजर। ये तालाब की जमीन पर ये मैरिज हॉल बनाया गया था। इसके बारे में लेखपाल ने हमारे यहाँ अंतर्गत धारा 67 मुकदमा दायर किया था। संभल में अवैध मस्जिद, मदरसा और मैरिज हॉल किया गया ध्वस्त। बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी मस्जिद। जनपद संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन के समय इनको दिया गया था। उत्तर प्रदेश में बरेली से लेकर संभल तक अवैध निर्माण पर सीएम योगी का बुलडोजर गरज रहा है। आज रावण दहन के दिन संभल में बुलडोजर की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां एक साथ अवैध मस्जिद, मदरसा और मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसे मिट्टी में मिलाने का काम लगातार बुलडोजर से जारी है और प्रशासन का दावा यह है कि ये मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया था। एक्शन का ऑर्डर जारी हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लेकिन संभल जाहिर तौर पर जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई थी, उसके बाद से जो एक्शन वहां पर जारी है और इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके का माहौल ना बिगड़े, इसको देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की कई कंपनियां वहां पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब ये चाहे मैरिज हॉल हो, चाहे वो मस्जिद हो, जब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, वहां पर अधिकारी मौजूद हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरीके का कोई माहौल ना बिगड़े। तो इस तरीके से ये एक्शन संभल में लगातार चल रहा है। तो एक तरफ बरेली में उपद्रवियों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हम देख रहे हैं, वहां पर संपत्तियों को सील किया जा रहा है जो कि अवैध तौर पर बनी है। लेकिन इसी के साथ संभल में भी ये जो तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाई गई थी, जो ये मदरसा चल रहा था और ये जनता मैरिज हॉल के नाम से बारात घर बनाया गया था, इस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और ध्वस्तीकरण का कार्य किस तरीके से चल रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो कार्रवाई है ये असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में की जा रही है। पुलिस प्रशासन का दावा यह है कि ये कार्रवाई तालाब पर बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ हो रही है। पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों से इस मामले में मीडिया ने बातचीत की है। उनका ये कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। 4 से 5 बुलडोजर लगाए गए हैं ध्वस्त करने के लिए अवैध निर्माण को। और क्या जानकारी अधिकारी दे रहे हैं, जरा सुनिए। ये तालाब की जमीन पर ये मैरिज हॉल बनाया गया था। इसके बारे में लेखपाल ने हमारे यहाँ अंतर्गत धारा 67 मुकदमा दायर किया था, जिसमें इनको नोटिस भी दी गई और ये अपीयर भी हुए, लेकिन ये लोगों ने कोई साक्ष्य अपना प्रस्तुत नहीं कर सका और न ही अपनी कोई लीगलिटी बता सका कि ये जमीन हमारी है। सर, कब से आपको जानकारी हुई, कितना कोर्ट में चला आपका मामला? हमने 1 महीना पहले ही इसमें बेदखली का आदेश पारित कर दिया था और बीच में आप लोग भी उपस्थित थे, उसमें इसकी निशानदेही भी कराई गई, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा कंस्ट्रक्शन गलत है। तो आपने सुना कि किस तरीके से वहां पर जो मस्जिद में लोग रह रहे थे, जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया, जिन्होंने इस बारात घर को बनाया, वो दरअसल कोर्ट में ये मान चुके के हैं कि हाँ ये अवैध रूप से बनी है, तो ऐसे में इसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। और एक और तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जनता मैरिज हॉल के नाम से ये बारात घर वहां पर बना था, जिसे ध्वस्त किया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर भी मौजूद है। तो ये जो कार्रवाई है वो संभल के एक गांव में चल रही है। अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई, मैरिज हॉल भी बनाया गया, बुलडोजर की कार्रवाई उस पर चल रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में ये ऐलान कर दिया गया था कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें,
क्योंकि अगर किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है तो उपद्रवियों पर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है वो हमने संभल में भी देखा और उसके बाद हम बरेली में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक उपद्रवी को चिन्हित करके उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। ये लगातार कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में पहले से ही पुलिस प्रशासन ने यह ऐलान कर दिया था कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी के तहत मस्जिद के आसपास का इलाका पूरी तरीके से पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। पीएससी जवान के साथ साथ कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार पूरी तरीके से। और इसको लेकर जो वहां के एसएसपी हैं, जो डीएम हैं, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। दरअसल एसपी जो है संभल के बिश्नोई, उन्होंने बताया है कि क्या पूरा मामला था, किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पर संभल के डीएम ने भी इस बारे में पूरी जानकारी दी है। राजेंद्र पेंसिया ने उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है, जरा सुनिए। संभल के थाना आसमोली के राय बुजुर्ग गांव में यहाँ पे एक तालाब की और खाद के गड्ढों की जमीन है। उसमें 30 दिन के समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाक चौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। बनाया गया था ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे। मस्जिद आगे की ओर है। कई बीघे जमीन के अंदर इसका निर्माण किया गया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। सर, कब से पूरा मामला चल रहा था तहसील कोर्ट में? हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। सर, आपके पीछे बुलडोजर है, ये इससे तोड़ा जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। पुलिस फोर्स भी लगाई हुई है? हाँ, पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पे राजस्व की भी पूरी टीम है। सर, शांति व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए? यहाँ पे पहले हमने एलआईयू की रिपोर्ट ली थी, उसके बाद में जो यहाँ के हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं, कारी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई और तो सब लोग सहमत हैं कि यदि अवैध रूप से बना हुआ है तो उसको ध्वस्तीकरण होना चाहिए। तो लगातार जो अपडेट सामने आ रही है संभल में इस बुलडोजर के एक्शन को लेकर, जहां पर अवैध मस्जिद, मदरसा और साथ ही साथ बारात घर पर बुलडोजर चल रहा है। खबर यह है कि जब बुलडोजर ने वहां पर मस्जिद को तोड़ना शुरू किया तो संभल में सरकारी जमीन पर जो ये मस्जिद बनी थी, तो मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उसने जिला प्रशासन से कुछ दिन की मोहलत मांगी है और जानकारी के मुताबिक 4 दिन की मोहलत दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि 4 दिन में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी मस्जिद को अगर ध्वस्त नहीं करती है तो फिर इस पर जाहिर तौर पर पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण का कार्य होगा। ये भी जानकारी इस मामले में सामने आई है, लेकिन ये स्पष्ट संदेश जो बार बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि कोई भी जो निर्माण कार्य अगर अवैध तरीके से हुआ है, अगर सरकारी जमीन पर हुआ है, अगर किसी की पर्सनल जमीन को किसी भी तरीके से कब्जा किया है तो वहां से कब्जा हटेगा, वहां पर ध्वस्तीकरण का कार्य होगा, बुलडोजर गरजेगा। बहुत बड़ा और वही तस्वीर फिलहाल जो है वो संभल के इस गांव में देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई और उसके बाद प्रशासन ने ये पूरी बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर की और कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल अधिकारियों का यही कहना है। अब इस संभल में हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर किस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएगी, क्या कुछ राजनीतिक माहौल यूपी का गरमाएगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा।
फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।